नमस्ते। आज हम बात करेंगे कैरल डवेक की जबरदस्त किताब माइंडसेट के बारे में। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो चुनौतियों को देखकर और भी जोश में आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी नाकामी से ही घबरा जाते हैं? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब हमें साइंस से मिल सकता है, और यकीन मानिए ये जवाब हमारी कामयाबी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। देखिए, अक्सर हमें यही लगता है या सिखाया जाता है कि कामयाबी के लिए ना टैलेंट का होना सबसे जरूरी है। पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा वहम है। सोचिए, अगर ऐसा ही होता तो क्या हर टैलेंटेड इंसान आज कामयाब नहीं होता? लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना? जो असली फर्क है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल लेकिन सिंपल सी चीज में छिपा है। इसे कहते हैं माइंडसेट, मतलब हमारा सोचने का तरीका। और यही यही हमारी कामयाबी या नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। रिसर्च करने वाली कैरल डवेक बताती हैं कि दुनिया में दो तरह के मेन माइंडसेट होते हैं जो तय करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से जीते हैं। अब ये जो दो माइंडसेट हैं, ये एक दूसरे से एकदम उलट हैं। मतलब एक सोच ऐसी है जो हमें पीछे खींचती है, और दूसरी वो जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो असफलता को अपनी पहचान पर एक पक्के दाग की तरह देखते हैं, और बस इसी डर के कारण वो सीखने के मौकों से, आगे बढ़ने के मौकों से दूर भागते हैं। क्यों? ताकि कोई उनकी काबिलियत पर सवाल ना उठा दे। और इसके ठीक उलट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, उनके लिए चुनौतियां वो तो रोमांचक होती हैं। वो नाकामी को सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। उनके लिए ये एक सबक है, कोई पक्की मुहर नहीं। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में, मतलब खेल से लेकर पढ़ाई तक, ये माइंडसेट काम कैसे करते हैं। और इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है इतिहास के सबसे महान एथलीटों में से एक माइकल जॉर्डन। उनकी कहानी ग्रोथ माइंडसेट को एकदम साफ दिखाती है। पता है, जॉर्डन कोई पैदाइशी जीनियस नहीं थे। जब उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था तो वो हार मानकर बैठ नहीं गए। नहीं, उन्होंने उस नाकामी को एक चैलेंज की तरह लिया और लगातार मेहनत और सुधार का रास्ता चुना। सिर्फ कहानियां ही नहीं, रिसर्च भी इस बात का पक्का सबूत देती है, खासकर इस बात पर कि हम बड़ों का बच्चों की तारीफ करने का तरीका कितना असर डालता है। देखिए, एक स्कूल में बच्चों के दो ग्रुप्स पर एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया गया। तो हुआ ये कि एक टास्क पूरा करने के बाद इन दोनों ग्रुप्स के बच्चों की तारीफ बहुत अलग अलग तरीके से की गई। एक ग्रुप को कहा गया, वाह तुम तो इसमें बहुत होशियार हो, और दूसरे ग्रुप को कहा गया, अरे वाह तुमने तो सच में बहुत मेहनत की होगी। अब असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्हें एक और मुश्किल प्रॉब्लम दी गई, और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जिन बच्चों को होशियार बोला गया था वो घबरा गए, उनका कॉन्फिडेंस चला गया। लेकिन जिन बच्चों की मेहनत की तारीफ हुई थी वो तो और भी जोश में आ गए। इससे यह साफ पता चलता है कि हमारी तारीफ का तरीका किसी के माइंडसेट को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है। ये तो बस हमारी सोच का बनाया हुआ एक जाल है जिसे हम खुद तोड़ सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस ने यह साबित किया है कि हमारा दिमाग एकदम लचीला होता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं या मेहनत करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। मतलब हमारा दिमाग बना ही ग्रो करने के लिए है। तो सवाल यह है कि इसे बदलें कैसे? यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कोई भी ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बढ़ सकता है। सबसे पहले अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानिए। वही आवाज जो कहती है मैं ये नहीं कर सकता। फिर उसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज से जवाब दीजिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। बस नजरिए को बदलने की जरूरत है। हाँ, एक और बात समझना बहुत जरूरी है। हमारा माइंडसेट बनाने में हमारे आसपास के माहौल और लोगों का, जैसे हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। उनकी बातें, उनकी तारीफ करने का तरीका हमारी सोच की नींव रखता है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि टैलेंट तो बस एक शुरुआत है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। असली कामयाबी तो उन्हीं को मिलती है जो इस टैलेंट को मेहनत से निखारते हैं और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। तो याद रखिए, आगे बढ़ना या ना बढ़ना ये एक चॉइस है। हम सब में उतनी काबिलियत है जितनी शायद हम सोचते भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई सोच के साथ हम अगला क्या सीखना चाहेंगे।